नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत में समझौता कराने के लिए, जहां अब कांग्रेस जुटी हुई है। और इस बीच खबर यह है कि राजस्थान के सियासी संकट को सुलझाने की जिम्मेदारी अब प्रियंका गांधी को मिल चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से फोन पर बातचीत की है। ये बताया गया 2018 में भी प्रियंका ने ही गहलोत और पायलट को समझाने का काम किया था। उधर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत की है। इससे पहले जयपुर में सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 101 कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे। हालांकि दावा किया गया कि कांग्रेस के 109 विधायक अभी अशोक गहलोत के साथ हैं। बैठक में सचिन पायलट खेमे के 10 विधायक भी शामिल हुए, जहां राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को होटल में अब शिफ्ट किया गया है। जयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर फेयरमाउंट होटल में विधायक शिफ्ट किए गए। राजस्थान में गहलोत सरकार पर अब संकट जहां जारी है, उसका समाधान निकालने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर सचिन पायलट को कोई शिकायत है तो पार्टी में बैठक कर अपनी बात को वे रख सकते हैं, उनकी बात को सुना जाएगा। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि पिछले 48 घंटे में सचिन पायलट से कई बार चर्चा की गई। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा है कि अभी तक सचिन पायलट का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो हमारे साथ नहीं है। उनकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। वहीं राजस्थान में अब लगातार ये संकट बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सचिन पायलट से बात की जा रही है और अब इस पूरे संकट को सुलझाने की बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई है। और इस पर और ताजा अपडेट लेने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, आपका स्वागत। पहले ये बताइए कि आखिर क्या ताजा अपडेट है। हमारे प्रधान संवाददाता हैं विवेक पाठक। विवेक, क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि लगातार राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम है वो पल पल बदल रहा है, तो क्या अपडेट अभी का? देखिए अनु, मैं आपको बताऊं कि अभी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के बिल्कुल विरोध में, यानी कि उनके खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरजेवाला और जो मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है और अगर सचिन पायलट की कोई नाराजगी है तो उसको जो है उनको समझा बुझा लिया जाएगा। वहीं सचिन पायलट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस वक्त जो राजस्थान में जो सरकार है कांग्रेस की, वो पूरी तरह से अल्पमत में है। 84 कुल विधायकों का सपोर्ट है, जिसके साथ ही जो है विधायक जो है बाकी जो विधायक है वो उनसे नाराज है। और जो सचिन पायलट का जिस तरह से लोगों का जो दावा है कांग्रेस के बड़े नेताओं का कि सचिन पायलट से उनकी बात हो रही है, तो उन्होंने सिरे से ये नकारा है कि उनसे किसी तरह से भी कोई संपर्क या बात करने की कोशिश नहीं की गई है, उनसे किसी तरह का भी जो चर्चा भी नहीं की गई है। तो ये अब पूरी तरह से एक जो स्थितियां, जो आंतरिक स्थितियां हैं, वो सचिन पायलट को लेकर जो है अब आखिरकार सचिन पायलट का ये बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास तकरीबन 84 विधायकों का समर्थन है। तो कहीं ना कहीं अब अल्पमत में रह रही है सरकार, क्योंकि इससे पहले जो विक्ट्री साइन दिखाया था अशोक गहलोत ने, अब उस पर और दोबारा से सवाल उठने लगे हैं। जो आपने बताया कि सचिन गहलोत का ये बयान आया है, सचिन पायलट का गहलोत के उस दावे पर यह बयान है। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर जो है अब जो सुरजेवाला है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो अपनी पीठ थपथपाते हुए वो अपनी एक रिपोर्ट जो है सीधी सीधी तौर पर प्रियंका गांधी के सामने पेश, जबकि सचिन पायलट का सीधे तौर पर खुलासा है कि उनसे किसी तरह से भी कोई चर्चा करने की कोशिश नहीं की गई है। वो किसी भी तरह से कांग्रेस के आलाकमान से बातचीत में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के अंदर ये दावा करना सरकार द्वारा कि कांग्रेस द्वारा कि आखिरकार उनकी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है और उनके पास सारी चीजें हैं और वो जो लगातार सचिन पायलट के संपर्क में है, कोई अगर शिकायत की कोई बात होगी तो गुंजाइश होगी तो उस पर चर्चा की जा सकती है। जबकि सचिन पायलट ने सिरे से इस बात को नकार दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनसे अभी तक कोई किसी की चर्चा या बातचीत नहीं हुई है। सवाल वही है जो दावे किए जा रहे हैं लगातार। इसका जो 3 महीने से जो घटनाक्रम जो शुरू हुआ था, इसके बीच जो थे इस पूरे घटनाक्रम के, वो 3 महीने पहले से ही सामने दिखाई दे रहे थे, जिस वक्त हम राज्यसभा चुनावों की तैयारी में थे। उस वक्त से जो हालात अभी तक पहुंचे, अब वो गंभीर मुद्दे पर पहुंच चुके हैं। और ये जो नतीजा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर सियासी जो है उठापटक हुई थी, अब बिल्कुल उसी तरह से अब राजस्थान में भी सियासी उठापटक सामने हो सकती है। और आने वाले कुछ जो घंटे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें
बड़े नतीजे और बड़ा फेरबदल सामने देखने को मिल और सकता है। विवेक, ये जो तमाम बातें आप बता रहे हैं, इससे सचिन पायलट के तेवर दिखते हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया गया कि 48 घंटे से हम लगातार सचिन पायलट के संपर्क में हैं, वो झूठा साबित। दूसरी तरफ जहां अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे साथ तकरीबन 108 से 9 विधायक हैं, वो झूठा, क्योंकि 84 विधायक का समर्थन सचिन पायलट इस वक्त बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस की स्थिति, गहलोत सरकार की स्थिति बहुत ज्यादा डामाडोल हो रही है राजस्थान में। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी जो है फ्लोर टेस्ट को लेकर जो टाइम जो है टेकिंग किया गया था, टाइम को टाला गया था, उसी तरह से इस वक्त कांग्रेस का जो आला कमान है, पार्टी का जो हाईकमान है, वो पूरी तरह से समय रहा, जिससे कि सचिन पायलट से कोई गुंजाइश हो सकती हो कि शायद उनसे कोई बैठकर बातचीत हो जाए और ये सरकार को बचाया जा सके। लेकिन अभी स्थिति पूरी जो है ये मानी जा सकती है कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरी है, क्योंकि सचिन पायलट का जो पूरा जो उनकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं अब फ्रंट पे है और वो किसी भी तरह से कांग्रेस के किसी भी नेता से बातचीत करने के मूड में नहीं है। यानी कि अब लड़ाई आर पार की है और आर पार में जो स्थितियां हैं वो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के लिए बिल्कुल खतरे में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले कुछ एक घंटों में सचिन पायलट जरूर मीडिया से बातचीत करेंगे और अपनी बात कहीं ना कहीं सामने रखेंगे और उसके बाद जो बहुमत का जो आंकड़ा होगा, बहुमत की जो स्थितियां होगी सरकार के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत खड़ी करती हुई दिखाई दे सकती है। तो चुनौतियां अब खड़ी हो रही हैं विवेक। और एक और आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये हमेशा से कहा गया कि सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ज्यादा नजदीक है, और अब क्योंकि प्रियंका गांधी को ही चार्ज दिया गया है सचिन पायलट को समझाने का, दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस के भीतर ये जो दो बंटवारे हो रहे हैं इन्हें सुलझाने का, तो लग रहा है कि जो दाव है वो सही है। प्रियंका गांधी क्या मना लेंगी? हालांकि 2018 में वो ऐसा कर चुकी हैं। देखिए, 2018 और अभी की जो स्थितियां हैं ये बहुत अलग अलग है। मैं आपको पहले बता दूं कि जो स्थितियों में जब 2018 से पहले, राजस्थान चुनावों से पहले, जब सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई थी राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने जाकर गांव-गांव में, दूर दराज इलाकों में एक बहुत बड़ा समर्थन अपने पार्टी के लिए जो इकट्ठा किया था और उसकी एवज में उनकी हमेशा से उम्मीद रही थी कि सरकार के अंदर उनको तवज्जो दी जाएगी, पार्टी के अंदर उनको तवज्जो दी जाएगी, जिसको लेकर खास तौर से आंतरिक अगर हम लोग की बात करें, सूत्रों की बात करें, तो सचिन पायलट के अंदर एक कहीं ना कहीं ये कमी थी कि वो बता नहीं पा रहे थे, लेकिन स्थितियां जो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि सचिन पायलट की तरफ से जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक कर रहे थे, फेरबदल हो रहा था, तभी उस वक्त भी ये आकलन लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि सचिन पायलट वापस जो है फिर से कुछ इस तरह की स्थितियों में आ सकते हैं। और सचिन पायलट को भी उस वक्त भी कुछ ना कुछ जो है भरोसा या जो है आश्वासन दिया गया था कि कुछ ना कुछ राजस्थान के अंदर उनकी स्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अगर प्रियंका गांधी और अगर राहुल गांधी की बहुत नजदीकियों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके बहुत करीब थे। सचिन पायलट की अनदेखी करना, और खासतौर से इस बात को सचिन पायलट कई बार अपनी जो है अंदरूनी दबे शब्दों में कह भी चुके हैं कि हर वक्त जो है हर एक चीज जो है एक साथ नहीं चल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये दर्द था और जिसका जो अब नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ठीक, विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सोमवार यानी आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कल्याण सिंह लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। यहां उन्होंने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। आपको बता दें कि इस मामले में कल्याण सिंह 32 आरोपियों में से एक हैं। कल्याण सिंह के अलावा धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर भारी संख्या में मीडिया भी मौजूद रही थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में जहां कुल 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अब तक सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ कुल 354 गवाह पेश किए थे, जिनकी गवाही खत्म होने के बाद कोर्ट ने अभियोजन प्रपत्रों और गवाहों की गवाही के आधार पर ही आरोपियों से पूछने के लिए 1000 से ज्यादा सवाल तैयार किए, जबकि कोर्ट आरोपियों से खुली कोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रश्न पूछेगी। इस दौरान आरोपी उसका जवाब देंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। वहीं इसी बयान के आरोपी को अगर अपने पक्ष में सफाई देनी है तो ये बताया जाएगा और कोर्ट में उसे सफाई के गवाह पेश भी करने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को उन्मादी भीड़ ने ढहा दिया था और इस मामले की रिपोर्ट जहां राम जन्मभूमि थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रियवंता नाथ शुक्ल और चौकी प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी ने 6 दिसंबर 1992 को दर्ज कराई थी।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ आज वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जहां पीएम ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी। साथ ही गूगल ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है, ये भी बताया गया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज सुबह सुंदर पिचाई के साथ एक सफल बातचीत हुई। हमने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मुझे गूगल की ओर से कई सेक्टर्स में किए जा रहे कामों के बारे में पता चला, खासतौर पर एजुकेशन, लर्निंग, डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट समेत कई सेक्टर्स में। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि सुंदर पिचाई से बातचीत के दौरान मैंने कई नए कार्यों, संस्कृति के बारे में उनसे बात की जो कि कोरोना के समय में उभर रही हैं। हमने उन चुनौतियों पर चर्चा की जो वैश्विक महामारी की खेल जैसे क्षेत्रों में भी लाई गई हैं। हमने डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में बात की। पीएम मोदी ने बीते दिनों एक ग्लोबल इवेंट में कहा था कि भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है। भारत कई अन्य देशों की तुलना में निवेश करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। उन्होंने ये भी साफ किया था कि आत्मनिर्भर भारत योजना देश की आत्मनिर्भरता के लिए है, ये विदेशी निवेशकों को बंद करने के बारे में नहीं है। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।